में आया था जो हम लोग कल वाला जो कंसेप्ट पढ़े थे। बात मत करो, जब क्लास स्टार्ट हो जाए बात नहीं करना चाहिए। ये वाला कंसेप्ट पूरा समझ आया था, ये वाला, ये जो बताए थे सब लोग समझ गए थे ना इसको अच्छी तरह से? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अगर समझ नहीं आएगा तो एक बार इसको जो वीडियो बना है उसको देखना, जब डल गया है उसे। और इसके बाद अब जो है आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे ये वाला पढ़ेंगे, सेक्स डिटरमिनेशन। कल इसके बारे में कुछ हम लोग बात समझे थे। बहुत सारी आवाज आ रही है, मतलब मेरी आवाज वापस आ रही है। इको कैंसिलेशन लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ तो वही तो कैसे आएगी मेरी आवाज वापस? दूसरे की आवाज आ रही है। चलो सब बात नहीं, क्या पढ़ेंगे? सेक्स डिटरमिनेशन। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होते हैं, तो इसके लिए हम कल थोड़ा सा हिंट दिए थे, फिर से बताना चाहेंगे। जैसे कि इसके लिए जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए क्या है? क्रोमोसोम। ध्यान से बात को समझना। और ये क्रोमोसोम कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप, कल बताए थे, फिर बता देना है। देखो, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन की। और ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46, या इसको हम लोग लिखते हैं 23 पेयर। बात समझ गए? तो ऑटोसोम जो होते हैं ये देखा जाए तो ये कितने होते हैं? 44 कहो या 22 पेयर्स। और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये 2 होता है, या कह लो 1 पेयर। अब ये जो 1 पेयर होता है ये दोनों अलग अलग होता है। मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल का जो होता है वो क्या होता है? बताओ, तुम बताओ, इससे पूछ रहे हैं। मेल में क्रोमोसोम कितना होगा? ये जो यहाँ लिखे हैं 2 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, क्या क्या होगा? अपना क्रोमोसोम नहीं आया तुम क्या कर पाओगे? हम इसे पूछ रहे हैं यहाँ पे जो क्रोमोसोम होगा कितना होगा? ये वो पूछ देंगे तुमको। अरे यहाँ पे 2 पेयर मतलब 1 पेयर 2 होगा। अब 2 होगा तो मेल में 2 अलग होता है, फीमेल 2 अलग होता है। तो बताना है मेल में कितना होता है, कौन वाला होता है मेल में? हाँ हाँ, ये और आगे। हाँ बस यही तो पूछ रहे थे। हाँ तो यही तो पूछ, बताओ नहीं, मतलब अपना क्रोमोसोम भुलाते हैं। ये होता है मेल में XY और फीमेल क्या होता है? XX। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जो ये वाले हैं ये सारे ऑटोसोम हैं। देखो ये सारे जो इधर वाले हैं ये सारे क्या है? ऑटोसोम है। और ये ऑटोसोम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में क्या होगा? ऐसा कुछ बोले नहीं, तुम लोग हंसे पड़े हो। अच्छा, हम नहीं समझेंगे। देखो इसमें जो होगा 22 पेयर होता है, ये कॉमन होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों बराबर। बात नहीं, बस करो, दोनों में क्या बराबर होगा। अब ये बराबर होगा तो इससे डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे, केवल किससे कर पाएंगे? जिसमें क्या होगा? अलग अलग होगा। अब इसमें देखो एक बात समझना है, इसमें से जो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है 1 पेयर ह्यूमन में, इसी तरह सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी क्या है? देखो इसमें एक है XY और एक है XX। अच्छा देखा जाए तो देखो, अगर हम लोग जो ये वाला है मेल वाला है इसको हेटेरो कंडीशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ये क्या कहलाएगा? ये हेटेरोजाइगस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? समझ गए ना? क्योंकि इसका एक दूसरा है, दूसरा है। और ये वाला क्या कहलाएगा? होमो। ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस। अब ध्यान समझो। अब अच्छा सोचो, जैसे मान लो अगर हम यहां से ऐसे ग्राफ बनाए कि एक तरफ मेल ले लें और एक तरफ फीमेल। मान लो इधर देखो फीमेल ले लिए और इधर क्या ले लिए? मेल ले लिए। अब देखो यहां से जब इसके ऑफ स्प्रिंग बनेगा तो एक गैमेट आएगा, दोनों मिलेगा। तो अब देखो यहाँ क्या बनेगा? X और X। यहाँ क्या बनेगा? X और यहाँ क्या बनेगा? XY और यहाँ क्या बनेगा? X और Y। बात समझ गए ना?
यहां से तो दोनों बार x ही आना है, बात समझ गए ना, और यहां से दोनों बार अलग अलग जाना है। हो सकता है x आ जाए, हो सकता है y आ जाए। तो कितनी % प्रोबेबिलिटी है x आएगा कि y आएगा? 50%। या तो x आएगा या तो y आएगा, लेकिन इसमें से फीमेल में से दोनों बार क्या आएगा? x आएगा। बात समझ गए ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो होमोजाइगस कंडीशन होता है, वो जो होमोजाइगस कंडीशन होता है, क्यों हंस रहे तुम इतना? अच्छा हम हंस दिए, तुम भी हंस दिए, चलो ठीक है। अच्छा हंस लो खूब देर तक, कितने देर हंस सकते हो? अगर हंसने को बोल दो कितने देर हंस सकते हो? हंसने कोई टाइम है? कितने? देखो इधर ध्यान दो, जो फीमेल, देखो इसमें जो फीमेल है, मतलब यहां बताना ये है कि जो ह्यूमन की जो फीमेल होती हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर होमोजाइगस होता है, मतलब दोनों क्या है, सेक्स क्रोमोसोम भी दोनों क्या है, सेम टाइप का। बंद करो हंसना आप। हाँ इधर बैठ जाओ, तुमको टच हो तो हंसी, इधर बैठ जाओ। सुनो ध्यान से, देखो यहां पे कंडीशन जो हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। अगर ये होमोजाइगस होगा तो इसमें दोनों क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो दोनों एक ही टाइप का है। जब दोनों एक ही टाइप का होगा तो यहाँ पे जो फीमेल होगा ह्यूमन का, वो सेक्स डिटरमिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बात समझ गए ना। इसमें कौन करेगा, एक्स और वाई जो हेट्रोजाइगस टाइप है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये समझना है कि यहाँ से ये को यहाँ से क्या है, ये है ऑटोसोम, ये तो दोनों में कौन होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इसको तो पूरा हटा ही दो। और इसमें जब आएंगे सेक्स क्रोमोसोम में, तो सेक्स क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, और उसमें भी जो ये हेट्रोजाइगस होगा वो रिस्पॉन्सिबल है। जब ह्यूमन में, ह्यूमन का जो हेटेरोस होता है कौन होता है, मेल, है ना। इसके लिए जो आने वाली संतान है वो लड़का होगा कि लड़की, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल। ऐसे पहले लोग कहते थे कि यार मान लो शादी कर लिए, अब उसको 2-3 लड़कियां हो गई, अब उसके पूरे परिवार वाले मिलके उस जो महिला है उसको बोलते थे यार तुमसे गलत शादी कर लिए, मतलब कि तुम इतनी, मतलब सब केवल लड़की लड़की हो रही है, इसका मतलब हमको दूसरी शादी कर लेना चाहिए। तो इसी बहाने पर वो दूसरी शादी कर लेंगे। हमारा दूसरी शादी कर लिया और सौभाग्यवश लड़का हो गया, तो अब ये मार्केट में ये बात फैल गई कि यार वो लड़की रिस्पॉन्सिबल थी, जिससे कि मतलब उसको पूरा लड़की लड़की हो रही थी, कोई नई आई तो दूसरी आई तो उसको लड़का हो गया। ऐसा मतलब गांव बहुत सारी कहानियां देखने को, कहानी मतलब सही रियलिटी में मिलेगा। लेकिन डिटरमिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन में, मेल। क्यों, क्योंकि यही तो हेट्रोजाइगस है। अब जो हेट्रोजाइगस होगा वही तो डिटरमाइन करेगा। अब इससे वाई जाएगा तो मेल होगा, और क्या बोलते हैं एक्स जाएगा तो फीमेल होगा। अच्छा मान लो अब तुमसे कोई पूछे कि ह्यूमन के मेल का जो गैमेट होता है उसका क्रोमोसोम का नंबर्स कैसे लिखोगे, कैसे उसको स्ट्रक्चरली दिखाओगे, तो कि क्रोमोसोम के सॉरी ह्यूमन के गैमेट का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं यहां है ह्यूमन का, इधर है, देखो इधर है ह्यूमन, ध्यान समझना पहले, इधर है ह्यूमन और हम इधर लिख रहे हैं इसका मेल गैमेट। क्या लिख रहे हैं, मेल गैमेट, और इधर लिख दे रहे हैं फीमेल, इसको कहीं लिख लेना कोने में, गैमेट। देखो अब इसका अगर इसमें पूछे तो इसमें हम क्या पूछ रहे हैं, देखो इसमें हम क्या पूछ रहे हैं कि इसमें पहली बात तो इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, इसमें भी और इसमें भी। पहले तो कुछ नहीं हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, अगर मेल गैमेट हो कितना होगा क्रोमोसोम, बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, गैमेट में क्रोमोसोम। हाँ अगर ह्यूमन है तो इसमें कितना होगा, 46 है, तो जब इसका गैमेट बने तो कितना होगा गैमेट में। हाँ तो बोलो ना, काहे इतना डर रहे हो तुम लोग, इसको नहीं जानते हो, गैमेट होता तो उसका आधा आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कितना होगा, 23 होगा, और इसमें कितना होगा, 23 होगा ना। अब इस 23 को ऐसे लिखना है कि वो किस टाइप से 23 होगा, बस समझ ना, देखो ऐसा लिखना है। अब देखो इतना जो यहाँ 46 था,
सुनो ध्यान से, जो 46 था अगर इसको लिखें तो कुछ ऐसा होगा, ये 44 ऑटोसोम प्लस अगर ये मेल हुआ तो एक्स वाई, और अगर ये फीमेल हुआ तो 44 प्लस एक्स और एक्स, ये रहेगा। अब जब ह्यूमन के जब मेल के गैमेट बनेगा तो देखो उसमें क्या सिनेरियो दिखेगा तुमको, जो दिखाई देगा देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहां पे क्या लिखेंगे 22 प्लस, अब देखो क्या लिखेंगे, ये तो जो होगा क्या होगा, ये ऑटोसोम है ना, ये क्या है, ये ऑटोसोम। अब ऑटोसोम में अब जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका आधा होगा तो मेल में क्या होता है एक्स और वाई, तो यहां पे क्या लिख दिए, एक बार एक्स लिख दिए, अब दूसरा क्या लिख दिए और 22 प्लस वाई, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, किसमें, ह्यूमन के मेल गैमेट में। अब फीमेल में आते हैं तो जो फीमेल में 23 है तो ये कैसे होगा 22 प्लस एक्स, इसमें केवल यही होगा क्योंकि दोनों में क्या है सेम है, दोनों का जब एक्स सेम ही है तो केवल यही एक ही टाइप आएगा, और इसमें क्या होगा इस टाइप का आएगा। तो आप देखो यहां पे जब ये वाला क्रोमोसोम का जब किसी गैमेट का क्रोमोसोम ये होगा तो जब ये गैमेट ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा बेबी बॉय, और जब ये वाला ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा बेबी गर्ल। बात समझ गए ना, तो ये इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आता है, पूछता है कि यार ये मेल के गैमेट का जो क्रोमोसोम होगा तो वो कितना होगा, और उसके बाद इसका ये कैसे इसको स्ट्रक्चर हम ढूंढ करेंगे, ऑप्शन दे देगा ऐसे, ये दे देगा ये दे देगा, और 44 कहीं कहीं ऐसे 23 केवल लिख देगा, तो इसमें से ऑप्शन जो सही होगा जिसमें ये होता या तो ये हो सही होगा। बात समझ गए ना, बात समझ गए। अब देखो हमको इसमें क्या समझना क्या है, इसको हमको मेन इसमें ये समझना है कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो वही कर पाएगा जिसके अंदर जो गैमेट है, जो सेक्स का गैमेट है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, और जो क्रोमोसोम है सॉरी जो क्रोमोसोम है वो किस कंडीशन में होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अगर हेटेरोजाइगस होगा तभी ट्रांसफर होगा और तभी डिफरेंट आएगा। अब देखो इसमें क्या है, आगे चलते हैं। अब ये कहीं कहीं अलग अलग कंडीशन देखने को मिलता है कि देखो ये कहीं कहीं अलग कंडीशन देखने को मिलता है, इसमें तो नहीं दिखा गया है, ये तो समझाएगा। अच्छा इसमें तो बस ये समझा गया कि जो डिटर्मिनेशन करता है वो वही कर पाएगा जो हेटेरोजाइगस होगा, और जो पॉसिबिलिटी होती है 50% मेल की 50% फीमेल की, है ना। इसे बोले कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको क्या होगा, लड़का होगा लड़की को कितना परसेंट संभावना होती है 50%, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, या तो लड़का है तो लड़की 50% संभावना होगी। अब तुम लोग मत बोल देना कि बीच वाला भी एक होता है, कोई होते हैं ना ताली जाने वाले, तो उसको मत बोल देना भी, है ना। तो 50% ये होता। अब ये देखो इसका जो क्या कर रहे हैं पहले इसको समझ जाओ। देखो इसमें जो एक्स वाला होता है ना, उसमें एक एक्स बॉडी होती है, जो क्रोमोसोम होता है वो एक्चुअली एक्स बॉडी थी, उसको फिर बाद में एक्स क्रोमोसोम बोला गया। ये वाला जो था, ये वाला इसको लिख लिए हो, ये लिखना है मेन, ये वाला जल्दी लिखो जल्दी लिखो, लिख लिए। सर एक बार क्या करें, लिख लिए, तुम लिख लिए ये वाला, ये है ये जल्दी जल्दी लिखो जल्दी लिखो। लिख लिए, चलो अब देखो समझो ध्यान से बात को, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ डाटा तुमको नजर आएगा, ये देखो इधर डाटा कुछ नजर आएगा, देखो यहाँ पे कुछ इसके मैकेनिज्म बताएगा, इसको बस समझ जाएंगे। अब वो वाले जो मैकेनिज्म थे इसको भी समझेंगे। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि बहुत सारे कुछ इंसेक्ट होते हैं और कुछ मतलब इसमें जैसे कि ग्रास ओपर सब किसमें आता है, इंसेक्ट में आता है ना। इंसेक्ट समझते हो ना, इंसेक्ट समझते हो, किस फाइलम में आता है इंसेक्ट, किस फाइलम में आता है, वो फाइलम है, किस फाइलम में आता है इंसेक्ट, फाइलम समझते हो तुम लोग,
कितने फाइलम होते हैं, कितने टोटल फाइलम है, कुछ जो पढ़ रहे हो तुम लोग। अच्छा ह्यूमन किस फाइलम में आएगा? आर्थ्रोपोडा ह्यूमन आएगा? हाँ अच्छा सर्च कर लिए क्या? ये किस में आएगा? इंसेक्ट आएगा, आर्थ्रोपोडा फाइलम है और उसका जो क्लास है वो होगा इंसेक्टा। ह्यूमन का क्लास क्या है? बताओ, तुम बताओ। मैमल्स में आता है, तुम लोग इतना छोटी छोटी बातें नहीं मालूम है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बताओ तो बताओ। हाँ मतलब अपना साइंटिफिक नेम भूल के बताओ। होमो सैपियंस। अच्छा जो होमो सैपियंस है वो क्या क्या लेके जोड़ा जाता है? नहीं तो होमो होमो क्या है? हाँ होमो जीनस है और सैपियंस क्या है? स्पीसीज है। जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऐसा करते हैं ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जो लास्ट वाला दो होता है जीनस और स्पीसीज, उसी दोनों को मिला के उसका साइंटिफिक नेम रखा जाता है। बस समझे ना? क्लास 11 में पहले चैप्टर शुरू में था, ये सब पढ़ाया गया था, लेकिन तुम लोग उसको पढ़े नहीं हो। खैर इस पे आते हैं, अभी टॉपिक पे आते हैं, कभी मौका मिले तो पढ़ा देंगे वो सब बात। देखो इधर देखो, अब यहाँ पे जो बहुत सारे इंसेक्ट हैं जैसे कि ग्रासहोपर भी उसी में आएगा। अगर देखो इसमें देखा जाए तो इसका जो क्रोमोसोम का क्राइटेरिया है कुछ ऐसा पाया जाता है, एक्स एक्स और एक्स, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स और ओ होता है। जैसे ह्यूमन में एक्स 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 वाई होता है, तो इसमें क्या होता है? एक्स एक्स और एक्स ओ। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना है, इसमें जो मेल होता है वो होता है हेट्रोजाइगेट, हेट्रोगैमेटिक। जैसे ह्यूमन का मेल था हेट्रोगैमेटिक, बस समझ गए ना? मतलब उसमें क्या था? एक्स और वाई। तो इसमें भी क्या, कौन हेट्रोगैमेटिक है? मेल। तो इसका मतलब जो सेक्स का डिटरमिनेशन है वो कौन करेगा? मेल। बस समझ गए ना? अब तुम लोग को इसमें याद क्या करना है, इसमें कुछ नहीं पूछेगा कि जो ग्रासहोपर है या जब बहुत सारे इंसेक्ट हैं उसके सेक्स क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कैसे दिखता है। तो क्या बताना है? एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप के जो होगा वो किसमें होगा? बहुत सारे इंसेक्ट में और जैसे कि ग्रासहोपर में। अब दूसरे पे आते हैं, देखो ह्यूमन में और जो कल वो एक फ्लाई मिली थी, कौन सी? ड्रोसोफिला अर्थात फ्रूट फ्लाई, उन दोनों में क्या होते हैं? एक्स एक्स और एक्स वाई। बता थे ना? ह्यूमन में भी और वो फ्रूट फ्लाई में भी, दोनों में क्या होते हैं? एक्स एक्स और एक्स वाई। जो ये एक्स एक्स है ये क्या है? फीमेल, और ये क्या है? मेल। मतलब मेल इसका भी क्या होता है? मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। मतलब क्वेश्चन बहुत सारा बना, देखो पूछेगा इंसेक्ट का मेल हेट्रोगैमेटिक होता है कि फीमेल, तो क्या होता होगा? मेल। ग्रासहोपर का कौन होता है? मेल, है ना? ड्रोसोफिला क्या होता है? मेल। और ह्यूमन क्या होता है? मेल। बस इनका अंतर अलग है कि जो ये है इसका टाइप एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप है और इसका एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप है। अब देखो एक टाइप आता है जेड जेड और जेड डब्ल्यू। देखो इसमें देखो क्या है, देखो इसमें मेल जो है ना ये मेल होमोगैमेटिक है, अर्थात जो इसका जेड और जेड है ये मेल का है। अब मेल क्या है? होमोगैमेटिक। और जो ये जेड और डब्ल्यू है ये किसका है? फीमेल का है। तो इसका मतलब इसमें कौन हेट्रोगैमेटिक है? फीमेल। तो इसका मतलब जब सेक्स का डिटरमिनेशन होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फीमेल। अब ये किसमें पाया जाता है? देखो जितने भी बर्ड होती हैं, जितनी भी बर्ड होती हैं सारी बर्ड में फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती हैं, अर्थात जो सेक्स का डिटरमिनेशन करेगा वो कौन करेगा? फीमेल। अब वही है कि ये जेड जाएगा तो मेल होगा, वाई जाएगा तो क्या होगा? फीमेल होगा। सॉरी डब्ल्यू क्या होगा? मेल होगा। समझ गए? कर उसको तुम लोग कर लोगे ना, ऐसे अगर मान लो आएगा तो समझ जाओगे ना, इधर जेड इधर डब्ल्यू, है ना? ऐसे तो करना पड़ेगा। और इधर क्या आएगा? जेड जेड, यही था ना कि डब्ल्यू था क्या? हाँ ठीक है, ये है। अब ये ऐसे ऐसे वो तो बना ही लोगे तुम लोग ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को, सब कर लोगे एकदम। समझ गए ना? इसमें बस इतना समझना है, इन सभी डाटा को याद करना है, किसमें क्या होता है, एक तो ये बात, और कौन किसमें होमोगैमेटिक है और कौन किसमें हेट्रोगैमेटिक है, ये सारी बातें याद करनी है। एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, समझ की बात को ना? अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट आएगा सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसको समझना है इसमें कैसे होने वाला है।
कि हनी बी में सेक्स डिफरेंस कैसा होता है। इसमें क्या होता है, देखो इन सब में तो क्या था, क्रोमोसोम जो नंबर था हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोगैमेटिक होगा कि होमोगैमेटिक होगा, वो सब रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन इसमें ना, इसमें ये अलग टाइप का गैमेटिक है, मतलब वो डिटर्मिनेशन होगा। एक वर्ड तुम लोग शायद कभी क्लास 11 में पढ़े होगे, पार्थिनोजेनेसिस, पढ़े हो? अच्छा ये 11 में क्या हुई तो पढ़ाए हैं वहां पे, बता रहे थे ना जब अभी पढ़ा थे वो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें कहा था पार्थिनोकार्पी आया था ना, और उसमें बताए थे पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, पार्थिनो जैसे मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ, कोई बताएगा? अच्छा पार्थिनोकार्पी मतलब क्या होता है थे? बताओ पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है? हाँ क्या मतलब पता है क्या? तो ऐसे इसका ये एनिमल में होता है, वो प्लांट में होता है। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा तो क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल क्या था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, बताओ काम्या? नहीं नहीं तुम बताओ, ये बताइए, कोई नहीं बताएगा। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का नाम बताओ, मतलब बताना, बताओ ये मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक। यही थे ना? कोई बोला है क्या चुप्पे? हाँ हाँ बनाना ही होगा इसका आंसर। एपोमिक्स मतलब ये होता है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा। बनाना में सीड होता है कहाँ? बस समझ गए ना, ये सब बात ध्यान रखो। अब इसमें अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझने से पहले ध्यान समझो, इसको समझने से पहले मधुमक्खी को जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? मधुमक्खी, हनी बी को। मतलब हनी बी कुछ देखो ये ऐसी दिखती है, ये तुम लोग सब लोग देखे होंगे, समझ गए? हाँ लेके आए ऐसे दिखाए आगे। अच्छा चलो ठीक है, कल पकड़ के लाएंगे मधुमक्खी, जेब में ले आएंगे, छोड़ देंगे। चलो ध्यान समझो इधर देखो, मधुमक्खी की ये ऐसे तुम लोग को कहीं जाओगे जंगल में तो ये सब इस तरह लगते हैं। अब तो इसका कल्चर भी होता है अलग से, बहुत सारे लोग इसका वो करते हैं। देखो जिसका छत्ता दिखाई देता है जो इस तरह से घर में रहती है, इसको समझने के लिए पहले एक बात समझना पड़ेगा। हाँ अंजीर ही फिग, वो वास्प था वो तो, जो उसको ने बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, उसमें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ जाओ, ध्यान समझो। देखो देखो जो ये हनी भी होती है उसके 3 टाइप की हनी भी होती है, एक होती है वर्कर, एक होती है क्वीन, और एक होता है ड्रोन। इसी ड्रोन को बेचारा मेल बोलते हैं। ये बेचारा भी दिखाएंगे कैसे बेचारा, बस समझ गए ना? अब जान जाओ, ये जो वर्कर होते हैं, ये जो वर्कर होता है, देखो ध्यान समझो एक बात और, पहले ध्यान समझो, ये होता है 2n, और ये भी होती है 2n, और ये होता है n। और 2n का मतलब इसमें नंबर कौन सा होता है, 32, इसमें भी होगा 32, और इसमें होगा 16। बात समझ गए ना? देखो एक दो बेचारा यहीं दिख गया कि बेचारी में दो, सॉरी इनमें 32 और इस बेचारी में 16, एक तो बेचारा। वर्कर फीमेल में आती है, हाँ वर्कर क्या है, फीमेल में आती है। बस समझ गए ना? ये वर्कर फीमेल में आती है, क्वीन फीमेल ही होती होगी, और ये जो मेल है वो बेचारा ड्रोन है। बस समझिए ना, ड्रोन को मेल बोलते हैं। पहले ये समझो कि 3 क्राइटेरिया होते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं। अब इसमें ये बात समझना है कि इसमें जो सेक्स का डिटरमिनेशन होता है वो कैसे होता है। बात समझिए ना? तो देखो ये कैसे होता है, एक बात समझाते हैं। एक्चुअली ना जो ये क्वीन होती है, ये क्वीन जो वर्कर रहती है ना, ये वर्कर ही आगे चल के क्वीन बनती है। जो ये वर्कर होती है यही आगे चल के क्वीन बन जाती हैं। लेकिन जब कंडीशन आती है बनने की तब, जैसे मान लो क्वीन का किसी कारण पर डेथ हो गई, या अब वो उसका कोई उसको मार दिया है ना, या बंटवारा करके कहीं और चली गई,
तो जो ये वर्कर होती है इसी में से एक वर्कर को पकड़ेगा और स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट देके उसको क्वीन बना दिया जाएगा। जैसे जब कोई राजा बनता है, तो उसका एक वो होता है ना प्रोग्राम, अरे उसको दूध से नहलाया जाएगा, फिर उसमें तेल वल लगा के बढ़िया सजाया जाएगा, फिर उसको कराया जाएगा, तो उसका एक प्रोसेस होता है। जो ये वर्कर होते हैं क्या बना देता है, क्वीन बना देता है। बस समझ गए ना। अब इसमें समझना कि सेक्स डिटरमिनेशन, इसमें ये मेल कैसे बनते हैं। अब जान जाओ, जो ये भी क्या है, ये क्या है फीमेल, और ये भी क्या है फीमेल, और ये केवल क्या है बेचारा मेल। बात समझ गए ना। अब सुनो ध्यान से, देखो इसमें कैसे इसमें मेल का डिटरमिनेशन होता है और फीमेल कैसे बनती है। जब कोई भी जो क्वीन होती है, क्वीन का काम है अंडे बच्चे देना, मतलब वो अंडे देगी और उसी से बहुत ये सब बनेंगे, वर्कर ड्रोन बनेंगे। तो क्वीन का होगी जिस समय इसमें रिप्रोडक्शन का वो आएगा, सीजन आएगा, मतलब जो मीटिंग करेंगी, तो क्वीन क्या होगा कि हाँ ये अपने छत्ते से, देखो ये अपने छत्ते से उड़ के ऊपर हवा में जाएंगी, करेंगी ऊपर हवा में, और इसके पीछे बहुत सारे ड्रोन जाएंगे। अब ये जो ये क्वीन है, ये मतलब अपने आप ठीक ठाक ऊंचाई पे जाएगी। अब ये कि पहली बात तो जो ड्रोन उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा वही उससे मीटिंग करेगा, पहली बात तो। जैसे एक होता है ना स्वयंवर, मधुमक्खी का स्वयंवर हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा वही उससे शादी करेगा। बात समझिए ना। एक बार हम इसमें एक वीडियो बनाए थे मधुमक्खी का स्वयंवर नाम से, कहीं से पढ़ा होगा, उसमें मिलेगा। तो आप देखो, पहले सुनो ध्यान से। जब इसमें कैसे होगा, ये रानी मक्खी मतलब क्वीन जो होगी, ये ऊपर जाएगी हवा में, वहां पे इसकी मीटिंग होगी और बहुत सारे ड्रोन इसके पीछे पीछे जाएंगे। देखो बहुत सारे ड्रोन जाएंगे, लेकिन बहुत सारे रास्ते में मर जाएंगे, उसी में से केवल 1 या 2 पहुंचेंगे। अब उस 1 और 2 में से, उसी 1 और 2 में से वो किसी एक को सेलेक्ट कर लेगी। बस समझिए ना। देखो बेचारे मर गए, और अब उसी किसी में से 1-2 को सेलेक्ट हुआ। अब जो ये ड्रोन इससे मीटिंग करेगा, वो करने के बाद वो भी मर जाएगा। हाँ कौन बाद में कोई अभी सुना वाला कुछ मत सुनो, पहले मेरा सुन लो, अभी बाद में बताना। भाई पहले सुन लो ध्यान से, अभी जो हम बताना चाहे पहले उसको सुन लो, तब से बाद बताना अपना। देखो ये रानी मक्खी क्या करेगी, हवा में ऊपर जाएगी, समझ जाओ। जैसे मान लो यहां बताना चाह रहे हैं, मान लो ये यहां से उड़ के ऊपर हवा में चली गई, समझ गए। आप देखो ये बहुत सारे ड्रोन ऐसे इधर उधर ये सब ड्रोन गए। मान लो इसमें से एक ड्रोन जो थोड़ा जाके इसको सेलेक्ट करके इससे मिटेंगे, बाकी ये सारे क्या हो गए, मारे गए। पता है कैसे मर गए ना, ये इसके दूरी तक पहुंचने में पहुंचते बेचारे थक गए, थक हार के मर गए, इनकी एनर्जी खत्म हो गई तो मर गए। क्योंकि क्वीन मजबूत है, उसको खिलाया पिलाया गया है। बस समझ ना। जैसे जब वो क्या है मजबूत है, उसको बहुत खिलाया पिलाया गया, ऊपर तक जाएगी। बस समझ, हर सभी क्षमता अलग होती है ना। अब ये यहाँ तक पहुंच गई। अब देखो मान लो ये एक जो मान लो यहाँ से जो ये था, यहाँ क्या था, एक ड्रोन था। ध्यान समझना, ये ड्रोन इससे क्या करेगा, मीटिंग करेगा। और जब मीटिंग करेगा, जानते हो इसके अंदर जो ये जो रानी मक्खी है, इसके अंदर ये अपना स्पर्म इजैकुलेट कर दिया। बात समझो। देखो जब स्पर्म इजैकुलेट करेगा तब हम इसको यहाँ बड़ा करके समझाएंगे। देखो सारे मर गए। अब मान लो ये उसके अंदर का पार्ट, इसके अंदर स्पर्म इजैकुलेट किया, और इसके अंदर एक स्पर्म को स्टोर करने का एक हाउस होता है। तो ये बहुत सारा स्पर्म अपने इस पार्ट में स्टोर कर ली रानी, बहुत सारा, जिसने स्पर्म इजैकुलेट किया। अब वो जैसे स्पर्म इजैकुलेशन हुआ, वो ड्रोन भी मर गया। अगर वो ड्रोन धोखे से जिंदा रह जाता तो ये उसको खुद ही मार डालती। बस समझ गए ना। मतलब हाँ जब ये इजैकुलेशन हो जाता है तो वो ड्रोन भी मर जाता है। उसका मरने का देखो रीजन ये होता है कि जिस समय उसका स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, उसका स्पर्म इतना तेजी से निकलता है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मतलब अब इसका जो भी इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट था, अब वो अंदर नहीं होगा, उस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बस समझ, ये कंडीशन है। मतलब उसमें बहुत हाई एनर्जी से अब उसकी डेथ हो जाएगी। अगर मान लो कोई बच भी गया, अब उसको रानी खुद मार देगी नीले ड्रम में डाल के, समझ गए ना।
अब अच्छा सोनम बेवफा बेचारे हनीमून पे गए थे, देख रहे हो, निपटा दिए एकदम वही केस, एकदम सेम केस है ना। वाह क्या अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। बेचारे मतलब गए थे ऊपर हनीमून पे, ये देखो उसको, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, उसको निपटा दिया। आप जानते हो, देखो अच्छा रानी क्यों मारती है उसको, जानते हो उसको रानी क्यों मार देती है? उसको रानी इसलिए मारती है कि भाई अब तेरा काम कुछ नहीं है, बस तेरा काम यहीं तक था। आप देखो, आप यहां समझो, ध्यान से देखो, अब उसमें मीटिंग हो गई, इसके अंदर जो ये पूरा था इस पर भर गया। अब इसके अंदर ये जो रानी मक्खी आएगी, इसके अंदर एक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यहां से यहां पे इसका जो फीमेल गैमेट होगा, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, ओवम। यहां क्या रहेगा, यहां क्या प्रोड्यूस होगा, ओवम, और यहां क्या भरा हुआ है, स्पर्म। अब ये रानी मक्खी आएगी नीचे, बस समझ गए ना। अब क्या आ गई नीचे। अब वो जब नीचे आएगी तो अब वो हमेशा क्या करेगी, यहां से एक स्पर्म उठाएगी और यहां से एक ओवम, ये फर्टिलाइज करेगा, अंडे देगी, फिर यहां से उठाएगी, फिर फर्टिलाइज करेगा, फिर अंडे देगी। तो ऐसे ही कंटिन्यू, अब इसके अंदर वो जो एग लेइंग की प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, बस समझ रहे हो, जो एग लेइंग की प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन इसके अंदर जो स्पर्म है, एक समय तो आएगा वो सारा स्पर्म खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सबको टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन अभी तुम लोग को नहीं समझना, बस ये समझना है कि इससे एक एग निकलेगा और इससे एक स्पर्म निकलेगा, दोनों फर्टिलाइज करते हैं और जो अंडे देते रहेंगे ऐसे देते रहेंगे, बात समझे ना। अब देखो कुछ समय तो आएगा कि जो इसका यहाँ पे स्पर्म स्टोर है वो स्पर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ से एग रिलीज हो रहा है वो कंटिन्यू रिलीज हो ही रहा है। तो देखो जब तक ये स्पर्म रहेगा, जैसे मान लो यहाँ से एक स्पर्म उठाया और यहाँ से वो उठाया और इससे जो एग बना, जो इससे एग बना, ये एग देखा जाए तो गलत लिख दिया ना, EGG बस होता है ना। देखो जब ये इन दोनों के गैमेट से जो एग बनेगा वो एग फर्टिलाइज माना जाएगा, क्योंकि इसमें मेल वाला भी आया है और फीमेल आया है। और जब ये मेल फीमेल दोनों से बनेगा तो ये 32 क्रोमोसोम इसमें रहेगा, बस समझ रहे हो। अब ये जो बनेगी, ये बनेगी वर्कर, और ये वर्कर क्या कहलाएगी, फीमेल, बात समझ गए ना। और जिस दिन इसका स्पर्म खत्म हो गया उस दिन अब ये केवल और केवल ये एग आगे चल के बेबी मतलब अंडे देगी और उससे बेचारा क्या निकलेगा, ड्रोन, और वो क्या रहेगा 16 क्रोमोसोम, और ये कैसा रहेगा, एन कंडीशन में। तो इसका मतलब अब जो केवल एग से निकलेगा, अनफर्टिलाइज एग से, वो क्या निकलेगा, मेल। तो इसमें कोई ऐसा सेक्स गैमेट नहीं है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम नहीं है कि एक्स जाएगा तो मेल या सॉरी फीमेल और वाई जाएगा तो मेल। जब तक एग फर्टिलाइज रहेगा तो सबसे क्या निकलेंगी, फीमेल, और जब एग अनफर्टिलाइज वाला निकलेगा तो उससे क्या निकलेगा, मेल, और वो क्या रहेगा, ड्रोन, बात समझ गए। तो इसमें जो सेक्स डिफरेंस होता है इस तरह से होता है। आप सुनो ध्यान से, जो ये वाली प्रोसेस हो रही है, जब तक ये फर्टिलाइज एग आएगा तब तक तो ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशन है। तब क्या बनेगा, फीमेल बनेंगी, वर्कर बनेगी। और जिस दिन मेल निकलना शुरू हुआ अब वो कंडीशन हो गई अनफर्टिलाइज वाली, और जो ड्रोन रहेगा वो रहेगा एन कंडीशन और उसका क्रोमोसोम नंबर 16, और ये अब ये कहलाएगा पार्थिनोजेनेसिस, बस समझ गए ना। बिना फर्टिलाइजेशन के जब उसके बेबी प्रोड्यूस होंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और अगर ये प्लांट में होता, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता, उसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। तो हनी बी में नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस होता है, बस समझ ना। तो इसमें मेल और फीमेल का डिटरमिनेशन ऐसे होता है। अब एक बात समझो, देखो जो ये वर्कर होती हैं, यहां पे देख लो ध्यान से, ये जो वर्कर होती हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, जो ये वर्कर होती हैं जानते हो, इनका क्रोमोसोम नंबर तो 32 होता है और ये 2n होती हैं, लेकिन ये जानते हो ये स्टेराइल होती हैं, बस समझ गए। और ये जो होता है इसका क्रोमोसोम 32 होगा और ये 2n होगा और ये फर्टाइल होगी। और जो ये ड्रोन है इसका क्रोमोसोम नंबर 6 है और ये है n, लेकिन ये भी क्या होगा, फर्टाइल होगा। सोचो ये 2n होकर स्टेराइल है और ये n होकर भी क्या होगा, फर्टाइल होगा। दिखाई, बात समझ गए ना। अगर फर्टाइल ना होता तो जाके रानी से ऊपर मीटिंग ना कर पाता, तभी तो उसका स्पर्म निकला। फर्टाइल होने की वजह से अगर स्टेराइल होता,
अच्छा इसको अब ये जो आया है ये वर्कर, ये स्टेराइल है। अब जो स्टेराइल होता है वो काम अच्छा करता है, बस समझ गए ना। तो जो हनी लाके उसमें छत्ते में डालने का काम है वो सारा काम कौन करती है? वर्कर, क्योंकि वो क्या है? स्टेराइल। उनको देश दुनिया से, लाल पीले हरा से कोई मतलब नहीं है। वो सीधा उड़ के जाएंगी, नेक्टर ले आएंगी और वो ले आएंगे उसको खिलाएंगे। हाँ, ड्रोन मर गया, रानी के फर्टाइजेशन हो गया, अब रानी आएगी नीचे छत्ते में, अब रानी की तरह जिएगी। अब रानी का काम क्या है? बस अंडे देना, अंडे देना, अंडे देना, इसका काम क्यों देता है। और रानी को बहुत स्पेशल टाइप की सुरक्षा दी जाती है। कभी तुम लोग अगर छत्ते को देखोगे तो जो रानी मक्खी रहती है उसके पास ऐसे मान लो यहाँ पे रानी मक्खी है ऐसे ऐसे, तो इसके ऐसे चारों तरफ, इसलिए नहीं जब मोदी जी आते हैं तो बॉडीगार्ड ऐसे घूम लगे रहते हैं, कोई आगे कोई पीछे ऐसे कर रहता है, तो ऐसे चारों तरफ घेर के रखेंगे ये सब वर्कर। कोई मतलब एकदम जेड, जिसको नहीं जेड प्लस सुरक्षा। कौन बाल उड़ गई? कहाँ उड़ गई? ये कौन सी बात है? अब कोई उसको मार दिया तो हाँ तो मर जाएगी, और क्या, इसमें क्या बात है। हाँ आओ सुनो, अगर रानी उस छत्ते से मर गई अगर, तो ये लोग नई रानी बनाएंगे। अगर रानी मर गई है तो नई रानी बनाएंगे किससे? इसी वर्कर से, जानते हो। अगर रानी मर गई तो वो नई रानी बनाएंगे, अगर रानी कहीं भाग गई तो वो लोग भी भाग जाएंगे, समझ गए ना। मतलब अगर रानी कहीं गई तो वो लोग भी जाएंगे जहां रानी जाएगी। इसीलिए हाँ बता कैसे, क्यों? देखो ये जो लोग, जो ये वर्कर वहां से नेक्टर ले आते हैं फ्लावर से, तो वो एक स्पेशल टाइप का जेली आता है, उसमें रहते हैं। तो वो जिस वर्कर को रानी बनाना होता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसको एक विशेष टाइप की रॉयल जेली बोलते हैं उसको, वो विशेष टाइप की रॉयल जेली और उसी वर्कर को खिलाया जाएगा, और उसको खिला के उसको स्टेरॉइड से फर्टाइल हो जाएगी, अब वो रानी कहलाएगी। बस समझ गए ना। ये इनका बहुत मतलब एक सोशल मैकेनिज्म है, जैसे ह्यूमन का मतलब सबका काम क्या है, कौन क्या करना है। और इस रानी के पास देखो, जो ये जेड प्लस की सुरक्षा देने वाले, सुनो ध्यान से, इसको सुरक्षा देने वाले कुछ होते हैं, और जानते हो कुछ उसको खिलाने वाले, कुछ इसका जो स्क्रिटरी वेस्ट है उसको बाहर निकालने वाले, मतलब इसको बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रखते हैं। तो देखो ना, जिसके पास आता है ना, ऐसे कंटिन्यू अपना पंख डुलाते रहते हैं, डुलाना समझते हो ना, ऐसे चलाते रहते हैं, जिससे कि इसके आसपास की जो गंदी हवा है वो बाहर निकलते रहे, एकदम आराम से, एकदम रॉयल स्टेज में रानी एकदम रहे। बस समझ गए ना। तो ये हो गया हनी बी में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। बात समझ गए? किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, है ना। एक बर्ड एक होती है, उस बर्ड का नाम हमको नहीं आ रहा, उसमें नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस होता है। अच्छा तुम लोग अब इससे एक क्वेश्चन सोचो, जो फार्म वाला मुर्गा आता है, सॉरी अंडा जो लोग खाते हैं, वो कैसा अंडा है? फर्टिलाइज होगा कि अनफर्टिलाइज होगा? वो कैसे बना होगा वो अंडे? अच्छा सोचो तो थोड़ा देखा जाए ना, वो देखा जाए तो उस अंडे में भी ये वाली कुछ कंडीशन है, बस उसमें नेचुरल नहीं होता है, उसमें लोग ऐसे ही करते हैं, उसमें भी ऐसी कंडीशन है। जो लोग अंडे खाते हैं, जैसे अब एक क्वेश्चन बनता है ना कि यार अंडा शाकाहारी के मांसाहारी है, बस समझ रहे हो ना। मतलब अब इसमें ये बहुत थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अंडा शाकाहारी के मांसाहारी है, बस समझे ना। और एक क्वेश्चन और बहुत लोग पूछा करते हैं तुमसे, बहुत अलग अलग टाइप से, क्या बोलते हैं? बोलेंगे पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, बस समझ रहे हो ना। ये भी अब मतलब एक सोचने की बात है, मुर्गी ना होती तो अंडा कैसे आया, अंडा ना होता तो मुर्गी कैसे आती, बस समझिए ना। देखो जो ये उसमें जो अंडे बनते हैं ना, उसमें जो अंडे लोग खाते हैं वो अनफर्टिलाइज होते हैं। अब देखो वो कैसे बना अनफर्टिलाइज कैसे बना? उसमें वही पार्थिनोजेनेसिस वाला प्रोसेस फॉलो होगा। अब कैसे होगा देखो ध्यान से, जैसे बेचारा बड़ा खुश हो गया, ऐसी बात हुई क्या? मतलब अभी वातावरण ठंड गर्म नहीं हुआ है, तुम खुश हो, फिर ऐसी बंद, समझ की बात को ना। देखो जैसे क्या होता है, जो हेन होती है, जो मुर्गी होती है फीमेल, उसके अंदर जो एग है वो तो बनता रहता है, वो कंटिन्यू बनता रहेगा। और अगर उसको फर्टिलाइज कर दिया
मुर्गे ने तो उससे जो अंडा निकलेगा वो फर्टिलाइज कहलाएगा, और अगर उसको फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उससे क्या निकलेगा, अनफर्टाइज एक बनता रहेगा और निकलता रहेगा। इस प्रोसेस को वो लोग इंजेक्शन देके, दवा देके वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर देते हैं ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गियां। बस समझ गए ना। वैसे जैसे इसमें नेचुरल है, अब उसमें नेचुरल नहीं है, उसको ऐसे ही लोग करते रहते हैं, मतलब मान लो कोई इंजेक्शन देके या कोई मेडिसिन देके या ऐसा एनवायरमेंट देके बस। हाँ मतलब क्या है कि जो उसके एग बन रहे हैं कंटिन्यू, वो जैसे क्या है कि अगर देखो जैसे मान लो, अगर मान लो कोई हेन है फीमेल, अगर उसको फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो धीरे धीरे उसके अंडे के साइज धीरे धीरे छोटे होने लगे, फिर धीरे बंद कर देगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि वही इंजेक्शन दे के मतलब अपना हार्मोन बढ़ाते रहते हैं कि अंडा देना बंद ना करे, तो वो अनफर्टिलाइज एक सारे देंगे, अब वही खाने काम आते हैं। बस समझे, जो फर्टिलाइज होगा वो उसमें बच्चे बनेंगे। बस समझिए। तो अब ये कुछ ऐसा कंडीशन है कि इसमें क्या होता है, नेचुरल। बस समझिए। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि जो हनी भी है उसमें किस तरह से फर्टिलाइजेशन सेक्स का डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। सबको बात समझ में आ गई। अब इससे देखो एक बात बताते तुम लोग को, एक बात पहले यहाँ पे लिख दें तब समझाते हैं। देखो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां क्या रहेगा, ड्रोन रहेगा। जैसे यहाँ इमेज देख ही लो, ये इमेज कहाँ गया, यहाँ समझा दे रहे हैं तभी तो समझ आएगा। नहीं यहाँ लिखते हैं तभी मुझे अच्छा लगेगा। कहाँ लिखे थे, देखो इधर क्या है, QEEN, सही गलत हो गया क्या? वाह तुमको स्पेलिंग याद है, आप सही है। देखो ये हो गया ड्रोन और ये गया क्वीन। देखो देखा जाए तो ये कैसा होगा, ध्यान समझो, ये क्या होगा N और ये क्या होगा 2N। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान समझना। ये क्या है N, ये क्या है 2N। देखो जो इसका जो स्पर्म है और इसका जो एग है, अब देखो इसमें भी स्पर्म बहुत सारे रहेंगे, मान लो भरे पड़े हैं, और इसके एग भी खूब भरे बन भी रहे हैं। तो जो इसका स्पर्म और जो एग है, इससे जो मिलके बना, वो जो बना उसको कहलाया वर्कर, और ये कैसी होंगी 2N, और ये क्या कहलाएगी फीमेल। समझे ना। अब यहां पे एक केस और बना, देखो यहां पे एक केस क्या बना, जो ये ड्रोन से जो यहाँ पे सॉरी ये जो क्वीन थी, इस क्वीन से कुछ एग ऐसे मिले जो एग इससे फर्टिलाइज नहीं हुए। जब इससे फर्टिलाइज नहीं हुए, मान लो ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये यहाँ आके क्या बना दिया, ड्रोन बना दिया ना। अच्छा अब देखो जो ये ड्रोन बना है, इस ड्रोन का कोई पापा है? नहीं है ना। लेकिन इसका पापा तो नहीं, लेकिन बाबा तो है कि नहीं है? बाबा, हाँ दादा बोलते हैं इसको। देखो इसका पापा तो यहां नहीं मिला है, लेकिन ये जो बने हैं इसका दादा तो है ना। अरे मर गया तो था ना, मर तो गया लेकिन था ना, वो बना के गया है ना, क्या मर के दादा नहीं माना जाएगा? मतलब सुनो, ध्यान सुनो, इसके फादर नहीं है लेकिन इसके ग्रैंड फादर हैं, समझे ना। इसके फादर नहीं है लेकिन ग्रैंड फादर हैं। और इसको देख लो, अब देखो जो ये ड्रोन होगा, इस ड्रोन का ध्यान समझो, इस ड्रोन का सन नहीं है लेकिन ग्रैंड सन है, तो किसका है? कैसे मुंह बोलो, कैसे मुंह, सुनो ध्यान से। देखो ये क्या है, इसका यहां से देखो ये ड्रोन है, इसका कोई अपना बेटा नहीं, क्योंकि इसको सारे बेटियां हुई हैं जो, हाँ इसमें खत्म हो गया। हाँ अब पीढ़ी देखो ना, पीढ़ी जनरेशन, अरे इसको ना जाए थोड़ी बोलेंगे। ये सुनो ध्यान से, ये कोई कहानी नहीं बना रही है, एनसीईआरटी में बात लिखा है। हाँ ठीक है, तुम लोग चाहे जो बोलो, लेकिन पहले इतना बात समझ जाओ। देखो यहाँ क्या हुआ, इसका कोई बेटा नहीं है और इसका कोई फादर नहीं है, मतलब इसका फादर नहीं ग्रैंड फादर है, इसका सन नहीं है ग्रैंड सन है।
यही बात एनसीईआरटी कहती है, और यहां पे कोई पढ़ो, ये बात वही लिखा है, एनसीईआरटी में बात लिखा है। हमने कहा था एनसीईआरटी कहती है, और उसका मतलब ये हुआ, बात समझे ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, म्यूटेशन। अगले क्लास में क्या पढ़ा जाएगा, म्यूटेशन। बात समझ गए, म्यूटेशन। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल।